बने हुए हैं। फिर भी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ऐसा कुछ समझ में नहीं आता रघुराज, हे प्रभु आपकी विचित्र लीला, तो आपने जो निर्माण किया है जितनी वस्तु को, और वह हम लोगों के लिए क्या, हम प्राणियों के लिए आपने, और उसमें एक शब्द रखा कि खट प्रकार व्यंजन कोई बखाने दिन अरूरैन, रात दिन कोई 6 प्रकार के रस के बारे में, व्यंजन के बारे में बखान करते हैं। बिना खाए उनको संतुष्टि नहीं होता है। उसी तरह से गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिस सगुण में हम ईश्वर के लीलामयी दृश्य को देखते हैं, तो निर्गुण में उस लीलामयी दृश्य को कैसे देखेंगे। उसको हम बाहरी जगत में देखना चाहते हैं, तो बाहरी जगत में हम उनके लीलामयी दृश्य को देख करके कभी हानि और कभी लाभ का अनुभव करते हैं। हम देखते हैं जैसे भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के रहने पर भी उन लोगों के शरीर में भी बहुत तरह से कष्ट देखे गए, जो इतिहास में उसकी साक्षी देखी जाती है। और हम लोग वर्तमान जीवन में जीते हैं, तो हम लोगों के शरीर के अंदर भी वही शंका रूपी महाजाल पड़ी हुई है। सूरदास जी महाराज कहते हैं, अवरी के माधव मोही उधारो, मगन हो भव अम्बु निधि में। जिस तरह से समुद्र है तो उसमें बड़े बड़े घड़ियाल मगरमच्छ पड़े हुए हैं, लेकिन उसको भी पकड़ने वाले पकड़ लेते, तो वे शांति से नहीं रह पाते, वो भी हलचल में रहते। उसी तरह से शरीर के संबंध में कहते कि मीन इंद्रिय अति ही काटत। हम लोगों को जो शरीर में इंद्रियां हैं, ये मछली जिस तरह से बोर को खा जाती है बंसी में, लेकिन उसी बंसी में फंस करके जान भी गंवा लेती है, उसी तरह से हम लोगों के शरीर में जो इंद्रियां हैं, या अपने अपने भोग को भोगने में शरीर के शक्ति को छिन्न कर देते हैं। दादा स्वामी साहब कहते हैं, हे इंद्रियन तुम भोग दीवानी, क्यों फंसो काल की फांस। हम लोग काल के फांस में फंस जाते। तो संत महापुरुष कहते हैं, इसी शरीर के अंदर में इंद्रियों को रोकने के बाद गुरु महाराज कहते हैं, तन नभ द्वार हो रामा। तो उसी में तन नभ 9 द्वार में जो मलिन स्थान है, कहते त्यागी चढ़ू 10वें द्वार। 10वें द्वार की स्थिति में सुख पाओ रे भाई, सुख पाने की व्यवस्था बनी है। ये दृष्टि शक्ति को, पवित्र दृष्टि को गुरुदेव की कृपा से प्राप्त करते हम आप। और हम आपको जिनको ये ख्याल आ गया कि गुरुदेव की यह पवित्र दृष्टि को जतन से अपने हृदय में कैसे, तो गुरु ज्ञान दिव्य भान हृदय उगाऊ हो। गुरु ज्ञान के दिव्य भान को हृदय में उगाना है। इसके लिए व्यवस्था क्या रखा, गुरुदेव कहते हैं, गुरु गुरु त्राही गुरु कहू हो, तन मन आत्म अर्पण कर, तन मन दुखद आपन दुखद महान हो। तन मन भी है, उसमें आपन दुखद महान। एक संदेश हम लोगों को, शरीर के अंदर में जो क्लेश होता है, जो संसार से बना हुआ उत्पन्न क्लेश है, और यह एक अमिट रूप में शरीर के अंदर में बिछा हुआ है। इसको परम संत बाबा देवी साहब कहते हैं, अव्वल गुरु की दया या पूर्व जन्म के संस्कार से ऐसे वस्तु को गुरु ने मोही दीनी अजब जड़ी, सो जड़ी मोही प्यारी लगत है, अमृत रसन भरी। अमृत को पीना है तो संत कबीर साहब कहते, 5 नाग 25 नागिन। 5 विषय है जो हम आप प्रतिपल इस विषय के भोग में शरीर के बल को खपाते हैं। आँख से रूप विषय देखते हैं, उस आँख को गुरु कृपा से बंद कर दृष्टि को, बंद कराए पलक पट को। संत कबीर साहब कहते बंद कर दृष्टि को, गुरु महाराज कहते बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में तुम मत भटको। तो बाहर में जो सूरत फंसती है, इसमें जो दृष्टि शक्ति चलती है, इससे शरीर और संसार के ज्ञान करके हम संसार के वस्तु के पीछे शरीर को सजाने के पक्ष में पड़ के हम अध्यात्म ज्ञान के बहुत सारी शक्ति को गंवा बैठते हैं। उसी शक्ति को जगाने के बाद से हम लोगों को गुरु महाराज ने व्यवस्था कर दिया कि दैनिक सत्संग,
घर के अंदर त्रिकाल संध्या करना, एक गृहस्थ के ऊपर इतना बड़ा भार होते हुए भी गुरु महाराज ने सरल किया इस कार्य को, सरल जग में प्रचारी का व्यवस्था किया, जो हम लोग को साप्ताहिक सत्संग के माध्यम से जो घर में रहते रहते मन मलिन होता है, वासना युक्त हो जाता है, वासना से छूटने के लिए, निर्विषय को जानने के लिए हम लोग सत्संग में उपस्थित होते। इस सत्संग की विशेष भूमिका क्या है? तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, हम लोग को बहुत ऊंची बात कहते हैं, जब लग नहीं निज हृदय प्रकाश, जब लग संसार में निज हृदय प्रकाश, ये बहुत ऊंची बात है। जब लग, अब संसार में हम लोग कब से शरीर में आए, यह गिनती हम लोगों को नहीं करना है, लेकिन यह गिनती हम लोग को यह देखना है कि हमारे अंदर में जो प्रकाश और शब्द की चर्चा उपनिषद में, वेद शास्त्र में, सारे पुराणों में, कुरानों में जो महापुरुषों ने वर्णन किया है, उस वर्णन को हम लोग संत मत के सत्संग में सुनते हैं। तो सुनते तो हैं, बड़ी कीमती बात। कोई व्यक्ति घर में पूजा पाठ कराते हैं, बाहरी भक्ति है, तो वह पूजा पाठ में आपको न्योता देते हैं, तो आप भी मन में बना के चलते नहीं, उसके हम पवित्र होकर के उनके हम प्रसाद ग्रहण करने जाए। जो यह अंदर का प्रसाद है, सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, गुरु के प्रसाद उत्तम दशा। संसार में दशा बनाने के लिए, उत्तम बनाने के लिए हम लोग बेटी की शादी करते तो पंडाल बनाते हैं, तो कहते उत्तम ढंग से पंडाल बनाए, लेकिन उसी में कोई एक खुराफात मनुष्य आ गए तो सारी व्यवस्था को तहस नहस कर डालता है। हम उत्तम व्यवस्था करने के बावजूद भी एक व्यवहारिक ज्ञान ध्यान में अध्यात्म से विहीन रहने के कारण वहाँ की उत्तम व्यवस्था, वहाँ की प्रकृति तक बिगड़ जाती है, और एक आपसी द्वेष ऐसा बन जाता है कि एक दूसरे की हत्या तक हो जाती है। इस उत्तम व्यवस्था को हम आप देखते आ रहे हैं। हम आप यह देख रहे हैं कि अभी के वर्तमान समय में मोबाइल जगत की खेला। कल ही बता रहे थे एक व्यक्ति, बेगूसराय की घटना, कि दो आदमी मिल करके एक ज़मीन खरीदने की बात की है और स्कूल खोले हुए थे। उसमें 14 लाख रुपया उसको मुनाफा हुआ। तब एक को मन में हुआ कि एक को हम मार देंगे तो हमारा 14 लाख रुपया हमको हो जाएगा। आखिरकार हत्या तो कर ही डाला गया एक को, लेकिन आखिरकार स्टेशन मास्टर भी उसमें पकड़ाया। 3 स्टेशन मास्टर और थाना इंचार्ज सब पकड़ा गया। तो विचार करिए कि उत्तम व्यवस्था में रुपये ही लेना है, एक की हत्या ही करके अगर शांति के लिए काम किया दिया भी उत्तम व्यवस्था में नहीं आता है। हम आप यह भी देखते चले आ रहे हैं कि हम लोगों के मन स्थिति लोभ की ओर है, त्याग की ओर है। यह कौन बताएगा? यह अपने से नहीं होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सुलभ भी नहीं है, बिना ईश्वर की दया से सुलभ नहीं है। आज जैसे हम लोग जिस भूमि पर बैठे हैं, यह भूमि को सुलभ किया सदगुरु रामानंद स्वामी जी महाराज अपने जीवन में उस परम तत्व को ध्यावे, उन्मुनि रहे ब्रह्म को चिन्हे। जो उन्मुनि अवस्था था, सोबत उठत बैठत चुक विहीन नहीं तारा, झिन झिन जंतर बाजे निस्दिन जम जालिन पचिहारा। दरिया साहब की वाणी, जो जमराज को भी चुनौती दिया, ऐसे महापुरुष के तेज को हम आप देख रहे हैं। उसके भूमि में बैठ करके हम लोग शांति लाभ ले रहे हैं। यह बाहरी जगत में, इसमें अपने आप में मन में एक ख्याल बन जाता है। जैसे रामकृष्ण जी महाराज ने कहा कि बगीचा में घुसते ही बगीचा से मांगना नहीं पड़ता है सेंट, स्वयं बगीचा सेंट देते ही रहता है। उसी तरह से महापुरुष लोग जब अपनी छवि बिखेरते हैं तो एक मोती बिखेरना हुआ कि उत्तम प्रकृति का कर्म कर दी। जो उत्तम प्रकृति में हम नर भी अपना मन जानता, और कोई जाने न जाने अपना मन तो जानता है। आपको सुनाए कितनी बार 2 भाई में लड़ाई चल रहा था, और आखिरकार भाई बड़े चतुर निकले कि अपने भाई को गरासा से काट करके मकई खेत में छोड़ दिया। और नए दरोगा साहब आए थे, उनके पास गए कहने कि चलिए ना, जल्दी हमारा भाई नहीं मिलता है।
तो दरोगा साहब उनके ऊपर टॉर्च जला के देखे तो देखे कि चोर के दाढ़ी में तिनका, मतलब उसके कान पर खून का छींटा देखा। दरोगा समझ गए कि हत्यारा यही है, यही चोर बोले जोर से ही बोल भी रहा है। आखिरकार दरोगा साहब सत्संगी थे, वह भाप गए इस बात को कि यही किया है सब काम, तो वही लेट से गए दरोगा साहब। वो बार बार गए इतना लेट क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे करके गए। वहाँ के जो प्रतिनिधि थे सबसे कहा कि भाई चोर हमके संग में है। सबने लिख दिया कि अगर चोर आपके संग में है तो आपकी बड़ाई है। फिर वह जिस गरासा से काटा यानी कुट्टी काटने वाला गरासा उसको निकलवाया, उसका बेट भिंगा हुआ था। उस कॉल पर जहाँ धोया था वो पानी भी रंगा हुआ था। उतना थोड़ा इतना ख्याल किया कि दरोगा साहब का इधर नजर आएगा, उसका नजर तो था कि हमारा भाई नहीं मिलता है। आखिरकार जिस जगह पर था वहाँ कुत्ता पहले से अपना भोजन बना रहा था, यानी कि आखिरकार किसी माध्यम से वे कातिल के शरीर को भी ला के दे दिए और तब कहा इनको अरेस्ट कर लीजिए। तो फिर वह कहता है कि हम ही आपको कहने का उल्टे हम ही चोर हो गए। तो तब दरोगा साहब सबको दिखा दिए, देखिए इसके कान में खून है ना, गरासा का बेट भिंगा हुआ है ना। तब वह कबूल किया कि हाँ सही बात है, हम ही हत्या करके हम ही गए थे दरोगा साहब को बुलाने। यह भी एक उत्तम प्रकार के ही कर्म किया हुआ। अपने जानते संपत्ति को बनाने के लिए, इसलिए सुधाजी महाराज ने कहा संपत्ति विपत्ति, विपत्ति सो संपत्ति। लेकिन हम लोग एक शब्द सुने अभी कि गुरु महाराज ने तो अस्थिर से कहा कि आश्रम में भीड़ हो गई, हलचल हो गई, गंदगी फैल गई। एक विचार करिए, हम लोग भी जहाँ जाते हैं तो हम लोग को दो चीज़ तो देख नजर मिलता आता है, कुत्ता और बिल्ली को देख करके। जो कुत्ता बिल्ली जब पखाना करता है तो मिट्टी से ढकता है, हम लोग जब जहाँ जाते हैं तो गंदगी कर देते, कौन देखता है? तो फेंक दिए कि कूड़ेदान का इस्तेमाल नहीं करते हम लोग, ऐसा देखते हैं हम लोग, करते हैं। जब आश्रम में है तो आश्रम की सफाई हम लोगों की जिम्मेदारी होती। इसका मतलब था कि उस समय भी लोग जड़िया दसान की तरह थे, सुनते थे, लेकिन जब कर्म में होते थे तो कोई ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति नहीं होते थे कि हमारा भी एक दायित्व बनता है कि आश्रम की देख रेख और सफाई हमारी भी जिम्मेदारी है। यह नहीं था इसका मतलब। अभी जो हम लोग लेख सुने तो लेख लिखने वाले तो प्रेम से लिखते हैं, लेकिन उसमें हम लोग को सुनने वाले को भी सोचना पड़ेगा कि इसके भविष्य में क्या सब घटना थी उसमें। तो गुरु महाराज तो अस्थिर से बोले कि आप लोग आश्रम खाली कर दीजिए, और संपादक महोदय जी महके पर कह दिए नहीं खाली की जगह तो जबरदस्ती निकाल देंगे। हम आप इस घटना को तो आज देख रहे हैं कि जबरदस्ती निकाल देंगे। तो चलिए भाई, हलचल हो गई, जिनको जो बोलना था बोल दिए। यहाँ तक कि वे संपादक थे तो उनको निकाल दीजिए आश्रम से, ऐसे व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए, यहाँ तक की भी बात हुई। लेकिन जिनके पास वह ताकत था, पांचों नाग 25 नागिन सुंघत तुरंत मरी, कहे कबीर सुनो भाई साधो ले परिवार तरी। जो अपना परिवार बसाए तो अपने संतान के प्रति जिसको दुख था घर में बैठ करके सोच रहे संपादक महोदय कि हमने कितना बड़ा भूल कर दिया, इतना कठोर वचन हमने कह दिया, लोग इसीलिए हमको इतना अनाप शनाप सुना रहे हैं। तो उस समय उनके मन में कितनी हलचल थी और गुरु महाराज के मन में कितनी शांति थी कि फलाने बाबू को बुला के लाइए और इनको फलाने बाबू के स्टेशन पहुंचाइए, तब तक गाड़ी जब तक नहीं खुलेगी तब तक उसको वहीं पे उसको चढ़ा जाइएगा। मतलब यहाँ की माहौल को भी शांत कर रहे हैं, उनको आश्रम से काम दे करके निकाल भी। ये एक व्यवहारिक जीवन हम लोगों को आज गुरु महाराज के जीवन से सीख मिलता है कि कभी भी कोई घटना का अंजाम होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि और मिलजुल कर हमू रहती है तो हमू लड़ाई में शामिल भाई, ऐसा हम लोग बोलते हैं। लेकिन ऐसा भी एक सोच रखिए कि सब कोई जब मारने पछाड़ने वाले बने तो बचाने वाले भी तो होना चाहिए। और हम लोग, आप लोग को पता है कि सिद्धार्थ जब थे तो देवदत्त ने हंस को मारा तो सिद्धार्थ ने बचाया और राजा से पूछा मारने वाले का अधिकार बड़ा है कि बचाने वाले का? तो राजा ने कहा कि बचाने वाले का। लेकिन उससे हुआ क्या? देवदत्त भगवान बुद्ध के प्रति ईर्ष्या करते थे, यही मेरा हंस को जो हम मांस खाते नहीं दिया। आखिरकार देवदत्त उसके लिए कितना षड्यंत्र रच रच करके भगवान बुद्ध के काम को नीचे करने का काम करते थे। लेकिन गोस्वामी जी महाराज लिखे हैं, तुलसी ये कीरति चाही पर की कीरति खोए, तिनके मुंह मछी लगी है मिटी है न मरी है धोए। अगर दूसरे को जस को मिटाने में अपना
अवजस ले करके भी हम चाहते कि उसको मिटा देंगे तो आपके ऊपर ऐसी कालिख लगेगी कि मिट्टी है न मरी है न धोए, वह धोया भी नहीं जाएगा। हम लोगों के मना स्थिति के लिए संत महापुरुष की वाणी स्पष्ट रहता है कि जिनके प्रति हम नफरत करेंगे तो वह भी हमको कांटों की दृष्टि से, विशेष नफरत की दृष्टि से देखते। इसीलिए इस सत्संग से लाभ क्या है? इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। उत्तम प्रकृति क्या है? वह उत्तम प्रकृति इस तरह से है, अगर हम चाहते हैं शांतिमय जीवन जीने के लिए तो सबसे पहले कहते रहमान साहब, रहमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोए। हम लोग क्या करते कि मन ही खोल देते। जैसे बाबा भारती और खड़ग सिंह की बात आती है तो बाबा भारती का सुंदर घोड़ा को देख करके खड़ग सिंह डकैत के मन में है कि यह घोड़ा हमें प्राप्त होता, लेकिन आखिरकार डर भी है कि बाबा भारती अगर श्राप दे देंगे, हमको श्राप देंगे तो मेरा घोड़ा क्या होगा, मेरा शरीर नहीं रहेगा, तो फिर आखिर हम घोड़ा क्या करेंगे, धन क्या होगा। आखिरकार खड़ग सिंह ने जुगाड़ लगा लिया कि हम अपाहिज बन जाएंगे। अपाहिज बन करके, क्योंकि बाबा भारती दयालु हैं, हमको उठा लेंगे और जब हमको उठा करके घोड़ा पे डालेंगे तो हम घोड़े लेके भाग जाएंगे। ऐसा कर भी डाला, लेकिन बाबा भारती ने किया कहा। आज तो हम लोग मोबाइल युग से लोग कहते बाबा ध्यानों पर बैठे रहते मोबाइल चलाते हैं, कहते बाबा आए मोबाइल क्या लाइक करे। लेकिन ध्यान रखिए उस समय तो कोई ऐसा प्रिंट मीडिया नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया नहीं थी, लेकिन शब्द आज भी लिखा हुआ है कि बाबा भारती ने कहा, देखो खड़ग तुम्हारी जो मर्जी थी तो तुम ही कर ही डाला, लेकिन गरीबों के प्रति दया भाव उठ जाएगा लोगों का। यह प्रचार मत कर देना कि मैं अपाहिज बन करके बाबा भारती को ठग लिया, इससे गरीब लोगों की सेवा रुक जाएगी। यही है संतों की दयालुता, जो कि उस डकैत को तब पता चला जब वही घोड़ा जानवर था, जब उसके हाथ से लगाम छूटा तो घोड़ा भाग करके बाबा भारती के यहाँ पहुंच ही गया। आखिरकार खड़ग सिंह को मानना पड़ गया कि मैं जिस कारण डरता था, आज अगर मैं जिस कारण से ले भी लिया तो आपके प्रति घोड़ा को कितनी प्रेम है कि आपके पास आ गया, अब मैं आपका शरणार्थी हुआ। ऐसे भी सत्संग ही है, ऐसे प्रेम जोड़ते हैं संत महापुरुष। ऐसा नहीं कि वे हम लोग तो शारीरिक में कहते हमारे माता पिता हैं। हमारे कबीर ने ऐसा भी लिखा, मात पिता मोह के ज्वाल जरे, गर्भवास में खबर लेते है बाहर क्यों बिसरे। हम लोग तो विशेष भवन में क्यों हो जाते हैं, बाहर में ही भटके रहते हैं। आज संसार में किसी भी मस्तिष्क में स्वप्न में भी अच्छा स्वप्न जल्दी नहीं आता है, बुरा स्वप्न तो जरूर देख लेता है। अब कोई बिरला अगर अच्छा स्वप्न देखता है तो वह किसका फल है, अच्छे शुभ कर्मों का परिणाम है। अपने दुख सह करके जो तो ही कांटा बोवे, ताही बो तो फूल, वाको फूल को फूल, वाको है त्रिशूल। त्रिशूल करने वाले तो त्रिशूल बना ही रहे हैं। एक जगह थे हम दबिया लेने के लिए बरियाई में, तो दबिया बोले कि बाबा तो देंगे, लेकिन देखिए एक घटना है, हम तलवार बना रहे। उस दिन जंगी का था, उस दिन तलवार बन रहा था, परोसिया बना रहा था। हम बोले तलवार आबू बने थे, हाँ नहीं बनवे छिए, हम बनवे रहिए, लेकिन आप नहीं बनवे। क्यों? जब तलवार बना रहे थे तो कोई साधु आके बैठ गए उसके पास, और वे साधु उत्तर प्रदेश तरफ के थे। कहते बाबू बहुत सुंदर तलवार बना रहे हो, तो बार बार उसको कह रहे बहुत सुंदर तलवार बना रहे हो। ये सत्संगी थे तो कहते बाबा आप बराबर इस तलवार के बारे में बोल रहे हो, बहुत सुंदर तलवार बना रहे हो, क्या आपके चाहना है मन में? क्या कहा, हाँ मेरे मन में तो है, इस तलवार मुझे मिल जाता। तो वह बनाने वाला मिस्त्री सोच रहा है कि महात्मा को क्या जरूरत है इतनी बड़ी तलवार की, ये तलवार तो मुसलमान भाई लेंगे, कोई जंगी में ले जाएंगे। और वह एक तलवार काली मंदिर के लिए था, काली मंदिर में बकरी काटने के लिए बनाया जा रहा था। तो वे मन में सोच रहे थे बनाने वाले कि भाई तलवार के लिए महात्मा जी को क्या जरूरत पड़े। आखिरकार महात्मा हजारों बार उस शब्द को रिपीट किया, तुम पैसे भी ले लो लेकिन मुझे ये दोनों तलवार दे दो। बनिया भाई ने कहा, बनाने वाला कहा देखिए हम पैसे ले लिए और उसको हम बता दिए कि इतने देर में आइए हम आपको तलवार दे देंगे, इसलिए बाबा आप आज विलम्ब जाइए मेरे यहाँ रात भर, कल मैं आपको बढ़िया तलवार बना के दे दूंगा। महात्मा जी ने कहा नहीं, मुझे लेना है यही तलवार। देखिए संत के विचार में कितनी बड़ी एक अपना समय और शक्ति लगा रहे उस बड़े भाई के प्रति। आखिरकार तलवार के लिए वह अपने बेटे से कहता सुनो फलाने बाबू को टेलीफोन करो, उसको जो कह दिए तलवार लेने के बाद देखो अभी नहीं बना है। कहा झूठ मत बोलिए,
कहिए तलवार बन गया, लेकिन मजबूरी है कि एक महात्मा जी तलवार मांग रहे हैं, तो आपको कल देंगे बना करके, आज नहीं देंगे, सो बोलिए। आखिर करते क्या, वो बोल दिए। कहा ठीक है कल ही दे देना है, नहीं दीजिए आज। महात्मा जी को कहा ठीक है बाबा, अब तलवार आपको हम दे देंगे। महात्मा जी दोनों तलवार हाथ में ले लिए। तब कहते एक तलवार तो मेरा, एक तलवार तेरा। अब तो फिर बड़े भाई फिर में पड़ गए, एक मेरा एक तेरा। फिर कहते ऐसा बताओ तुम वैष्णव हो कि साकट हो? कहा हम वैष्णव हैं, हम सत्संगी हैं। कहा तुम सत्संगी हो और सत्संगी हो करके तुमको और औजार बनाने के लिए नहीं मिला था, तुमको बकरी काटने के लिए तलवार बनाने के लिए मिला था। तो बड़ी लज्जित हो गया वो कि मैं कौन कर्म कर रहा हूँ। है वो अपने भाग पर बैठा हुआ, अपने रोजगार पर बैठा हुआ है। लेकिन वे महात्मा जी कहाँ से आ गए और उनको यही शब्द कहा कि भाई मैं क्या करूँगा तलवार लेकर के, मैं तुम्हारे मना स्थिति में जो पाप बन रहा था, तुम सदगुरु महाराज जो ठग रहे थे, इसीलिए मैं तुमको बचाने के लिए मैं तलवार लिया। ये तलवार मैं नहीं लूँगा, ये तुम ही को दे रहा हूँ। उसी समय और संकल्प लिया, कान पकड़ उठा बैठा कि गुरुदेव आप जिस रूप में आए, आज इसमें प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं तलवार नहीं बनाऊँगा। तो विचार करिए कि गुरुदेव किस रूप में कहाँ पर प्रकट होते। कोई जरूरत नहीं है कि हम लोग आशा लगा के हैं कि जिस रूप को देखते वैसे रूप में, लेकिन आप जब दिन सूरत अधर पर, संत तुलसी साहब कहते हैं सूरत तन मन से रस पीती, कोई सजन जय कुफुर काल से जीती, पिया दर्श बिना दीदार दर्द दुख भारी, बिन सतगुरु के धिक जीवन संसारी। संसार में किन्हीं के जीवन में दुख है, सोच लीजिए कि धिक्कार है, वह सतगुरु के पुकार को अपने हृदय से नहीं किया है। अगर सतगुरु की पुकार कर रहा है तो उसका जो भोग है तो वह कट रहा है, वह कष्ट न माने, उसको अवसर का स्वागत करे कि मेरा अवसर अच्छा आया है कि मेरे शरीर में अगर भयंकर रोग है, मेरे शरीर पर टॉर्चर किया जा रहा है सब तरफ से, तो मैं अपने आप को मजबूत बनूं, मैं दृढ़ संकल्पित बनूं। मन निग्रह के समर क्षेत्र में हमारा क्षेत्र कहाँ है कि मन को गुरु मन से जोड़ देना। जिसका जुड़ गया फिर उसका भाग भी कैसा है। श्रवण शब्द बुझी सतगुरु से पूरन प्रगटे भाग रे। संत कबीर साहब का वचन है कि जो श्रवण ज्ञान सतगुरु का सुन लिया उसका पूरन प्रगटे भाग रे। पूरन प्रगट भाग है श्रवण ज्ञान पहले, श्रवण ज्ञान से मनन ज्ञान, निधिध्यासन, अनुभव, चार ज्ञान जो है या पहले श्रवण ज्ञान में मजबूत हो जाना। हम लोगों का पहला दायित्व बनता है कि हम लोग जहाँ हैं, जिस देश में हैं, जिस रेस में हैं, हम लोग देख ही रहे हैं कि हम लोगों का व्यापार बहुत कमजोर हो गया है। फिर भी गुरुदेव की कृपा से स्वस्थ ऑक्सीजन प्राप्त हो जाता है, एक वक्त की रोटी मिल जाती है, तो यह तो गुरुदेव की बड़ी कृपा है। लेकिन उसी एक वक्त के रोटी में वक्त नहीं है हे वीरो गाफिल होकर सोने का, बिंदु राह से निकल बहादुर तब मंडल टपना होगा। जो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब लग नहीं हृदय प्रकाश, अरु विषय आस मन माही। अरु इशारा करते कि अरु आपके हृदय में जब तक विषय की आस है, मिलने वाला क्या है, तब लग जग जोनी। संसार में तब लग आपकी अनेक तरह की जोनियां। ये एक संकट है हम लोगों का। इसी संकट को निवारण के लिए हम लोग कहते भजमन सतगुरु जी सतगुरु जी, ये संकट निवारण। तो संकट निवारण के लिए संत महापुरुष पहले ही कहते हैं, इसके लिए क्या कीजिए, जब लग नहीं निज हृदय, अपने हृदय में हम लोग को एक ठो शरीर नहीं है, 5 शरीर है, और उसी में हृदय में प्रकाश भी है और शब्द भी है परमात्मा। उन शब्द के लिए, प्रकाश के लिए जतन करना है, प्रयास करना है और हासिल करना है। जीवन में शरीर त्यागने से पहले ये हासिल कर लेना है कि हमें प्रकाश के और शब्द की ओर खींचना है। जो खींचा गया तो फिर वह कैसा भाग्यशाली होता है। सत्संग योग में स्पष्ट चर्चा कर दिया गुरु महाराज, जो बिंदु और नाद की उपासना करते हैं उनको लक्ष्मी की कमी नहीं रहती। जिस लक्ष्मी के लिए हम दुनिया में कितने उत्तम कार्य करते हैं, हम जिस उत्तम कार्य से हम कितने नीचे श्रेणी में गिर जाते हैं, लेकिन सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि गुरु के प्रसाद उत्तम दशा, कृपा रूपी प्रसाद। तो हम लोग को गुरुदेव की कृपा से जो है सत्संग
प्राप्त हो रहा है। फिर आगे हम लोगों को गुरु पूर्णिमा आ रहा है, और मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग को जगह की कमी नहीं रही। और आज बड़ी खुशी हुई कि आज के पेपर में दिया कि महाकालेश्वर मंदिर को 28 तारीख को खोलने की व्यवस्था हो रही है। तब धीरे धीरे मतलब सब कुछ को खोलने की व्यवस्था बन रही है। तो हम लोग को भी गुरु महाराज सिखाते हैं, गुरु खोलिए वज्र का पाठ। ये भी एक लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है कि ऑनलाइन में ही लॉकडाउन है यह, कि हम लोगों के पास एक बहुत बड़ा समस्या है, जो वज्र ताला लगा है इसको खोलने के लिए। तो मैं तो आग्रह भी करता हूँ इस कार्य को हम लोग गुरु पूर्णिमा में इसी रूप में करें जो अखंड ध्यान के माध्यम से हम लोग करते हैं। ये अभ्यास हम लोग पहले से करते रहें। इससे क्या होता है कि इहलोक और परलोक दोनों बनता है। बाबा जब कुप्पा घाट में ध्यान कर रहे थे तो उसी क्रम में पूछा गया कि बाबा हम कुछ नहीं देखते। कहा कुछ कैसे नहीं देखते? आपको ललक कैसे हुआ कि हम भी बाबा के साथ बैठ के ध्यान करें? कुछ नहीं देखना क्या कि पहला लगन लग गया कि हम भी बैठ के ध्यान करें। यही तो हुआ कुछ मिलना। और जब लगे रहिएगा तो परमात्मा क्या इतना निष्ठुर है कि नहीं देंगे, देते ही हैं। इसलिए हे प्रेम रूपी सद्गुरु प्रेमी मुझे बना दो, और जितने संसार की लगन है उससे मुझे छुड़ा दो। यह एक मांग होती है। इसी मांग के लिए ध्यान और सत्संग की व्यवस्था है। हम लोग गुरुदेव की कृपा से जो इस साप्ताहिक सत्संग को पार लगाते जा रहे हैं, ऐसे ही सब दिन घट बासी की जो व्यवस्था है उसमें हम लोग बासी नहीं बने। बासी और कौन बासी बने? प्रभु के निर्मल भेद प्रचारे में ही शरण धरी, घटवा घोर रे अंधारी सुरती आंधी भई। अंधरी सूरत को घोर अंधियारी में टकवा ताकन दियो बताए, तिल खुली तिमिर फटी। यह तिमिर अंधकार को फटाने का अभ्यास जो करने का जो व्यवस्था गुरुदेव ने दिया, यह सबका हो और सबका कल्याण हो। इन्हीं शुभकामना के साथ श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु महाराज की जय। भज मन सा